हाँ, तो बच्चों हम बता रहे थे बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न के बारे में। हमने आपको पीछे बताया था कि भाई जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है, ग्लोबल वर्ल्ड है, इसको 4 जोन में बांटा गया है। ठीक है, उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल जोन है जहां पर सदा हरे भरे पेड़ रहते हैं, हमेशा बारिश होती रहती है, वहां पर स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, पौधों की भी और जंतुओं की प्रजातियां। भाई जहां पर भोजन पर्याप्त मिलेगा, पानी पर्याप्त मिलेगा, कंपटीशन कम होगा, वहीं पर अनेक तरह के पौधे और जंतु वास करते हैं। इसको जहां पर पौधे और जंतुओं की संख्या ज्यादा होती है, इसको कहते हैं स्पीसीज रिचनेस। तो स्पीसीज रिचनेस क्या है? ये पहले भी बताया था हमने। स्पीसीज रिचनेस occurrence ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए पार्टिकुलर एरिया। occurrence of different species in a particular area is known as species richness। ठीक है, अब बच्चों स्पीसीज रिचनेस के बारे में एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर थे, जोग्राफर थे एक्चुअल में। वो भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करते रहते थे। उन्होंने बताया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो जो स्पीसीज रिलेशनशिप है, वो अलेक्जेंडर ने ये कहा कि भाई जब हम किसी एरिया में चलते हैं, मान लीजिए आपने थोड़ा सा एरिया कवर किया, आप और जंगल में अंदर तक गए और अंदर तक गए, तो उन्होंने कहा जब आप किसी एरिया में घुसते हैं, जितना एरिया आप ज्यादा सर्च करते हैं, कवर करते हैं, तो आपको नई नई प्रजातियों के जीव देखने को मिलेंगे। लेकिन एक थोड़ी दूरी जाने के बाद, एरिया कवर करने के बाद नई प्रजातियां आनी बंद हो जाती है, वही प्रजातियां दोबारा नजर आने लग जाती है। इसको कहते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। कि भाई पहले आप किसी खेत में गए, ठीक है, आपको दूसरे खेत में उसमें कई तरह के पौधे मिलेंगे, फिर आप और अंदर गए और थोड़े नए पौधे मिलेंगे अलग अलग प्रजातियों के, फिर आप जब उस खेत में पूरे में घूमे तो आप देखेंगे कि वही प्रजातियों के पौधे दोबारा आने लगे। तो उन्होंने यही कहा कि जब आप किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में जाते हैं तो वहां पर जो स्पीसीज रिचनेस है वो एक लिमिट तक होती है, उसके बाद उसी प्रजाति के जीव की संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन नई प्रजातियां मिलनी बंद हो जाएगी। दैट इज नोन है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। द रिलेशन between species and area is described by Alexander अलेक्जेंडर ने इसके बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू दिस इस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस when we search the area जब आप एरिया को सर्च करते हैं, अंदर घुसते रहते हैं जंगल में किसी भी तरह से, द नंबर ऑफ स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज। फर्स्ट, पहले आपको नई नई प्रजातियां की मिलती रहेंगी, स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन फिर वही प्रजातियां रिपीट होने लग जाएगी। बट after a distance
these species become repeats and no new species are obtained या found। नई जो स्पीसीज है उसका मिलना बंद हो जाता है जब हम अन्य एरिया के अंदर घुसते हैं, तो वही प्रजातियों के जीव दोबारा रिपीट होने लग जाते हैं। दिस इज नोन एज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो उसने एक ग्राफ बना करके दिखाया कि भाई इधर हम एक तरफ से एरिया ले लेते हैं और एक एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ले लेते हैं या नंबर ऑफ स्पीसीज ले लेते हैं, मतलब स्पीसीज रिचनेस ले लेते हैं। तो उस ग्राफ को उसने बना करके दिखाया। पहले आप ये उतार लीजिए, फिर मैं ग्राफ बना रहा हूं।